नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संज्ञा पर और संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम करेंगे हल। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं स्टार्ट संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा क्या होती है? दोस्तों, संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव और अवस्था के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। उदाहरण समझिए, राम एक व्यक्ति है तो ये एक संज्ञा हो गई। कुर्सी आपका वस्तु है, ये एक संज्ञा हो गई दोस्तों। कानपुर आपका स्थान हो गया दोस्तों। गाय आपका प्राणी हो गया दोस्तों। बुराई आपका भाव है। क्रोध आपका भाव है और बचपन आपकी अवस्था है। तो इन सभी के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। दोस्तों देखो, वाक्य जो है संज्ञा के बिना प्रारंभ नहीं हो सकता। और दुनिया में जो कुछ दिख रहा है, आप जिसे छू सकते हो, देख सकते हो, वो सब संज्ञाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ उदाहरण देखिए, नीचे दिए हुए हैं। पुस्तक है तो ये एक संज्ञा है ना। ये आपका व्यक्ति एक संज्ञा है। मेज आपकी संज्ञा है। गाड़ी आपकी संज्ञा है ना। तो ये सभी क्या होती हैं? संज्ञाएं होती हैं। अब आते हैं हम संज्ञा के प्रकार पे, संज्ञा के वेद। देखो, सामान्य आधार पर, ठीक है, सामान्य आधार पर संज्ञा के जो है 3 वेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखो, गाय जो है, कई सारी गायों का समूह होता है, इसलिए गाय जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर मैंने अपनी गाय का नाम रख दिया राधा, है ना, श्यामा, तो ये एक स्पेशल गाय को जो है रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा, इसलिए वो जो गाय होगी ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे राधा गाय है तो राधा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। परंतु ये गाय बात कर रहे हैं तो कई सारी गाय का समूह है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। देखो, क्रिकेट, क्रिकेट का एक ही खेल होता है दुनिया में दोस्तों, और कोई दूसरा खेल नहीं होता। तो क्रिकेट क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं में आता है न्याय, क्योंकि न्याय दिलाया जाता है। न्याय व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है कि ये व्यक्ति न्याय प्रिय है या अन्याय प्रिय है। तो ये व्यक्ति के गुण को या दोषों को दर्शा रहा है, इसलिए न्याय जो है भाववाचक संज्ञा है। अर्थ के आधार पर या भाव के आधार पर संज्ञा के 5 वेद होते हैं दोस्तों। कितने वेद होते हैं? 5 वेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं आपको बता चुका, जातिवाचक बता चुका, भाववाचक बता चुका। अब वहीं जातिवाचक संज्ञा के 2 वेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। दोस्तों देखिए, इनके प्रकारों को हमें दोस्तों क्या है, रट्टा नहीं मानना, हमको समझना है। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें व्यक्ति का भाव हो रहा है कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं ना कहीं व्यक्ति को दर्शा रहा है। जातिवाचक संज्ञा कहीं ना कहीं जाति को दर्शा रहा है। देखिए, एक उदाहरण समझिए, जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक, है ना, अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक तो एक व्यक्ति हो गया, तो ये एक व्यक्ति के भाव को दर्शा चुका है। और वहीं शर्मा एक जाति, क्योंकि कई सारे शर्मा हो सकते हैं शहर में, एक ही शर्मा तो नहीं हो सकता ना। तो शर्मा क्या हुआ? जाति हुआ, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। भाव, अब अभिषेक शर्मा, ठीक है, दयावान है ना, दयावान है। तो हमने बोला दयावान कैसा हुआ? दयावान हो गया आपका एक उसका गुण हो गया, जो उसको बता रहा है कि अभिषेक शर्मा दयावान है। तो यहाँ पर इसका भाव बता रहा है वो। अब द्रव, द्रव तो आप जानते हो एक यूनिट होती है, जैसे नापा तोला जाता है। समूह एक झुंड होता है, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा, रट्टा नहीं है, समझो। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम प्रकट हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम, कानपुर, हिमालय, रामायण, ताजमहल। राम तो एक ही है ना, कई सारे राम तो हो नहीं सकते। अगर मैंने ऐसा बोलता हूं कि इस शादी में या इस समारोह में कई सारे राम हैं, तो वहाँ राम जो है जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ, ना कि व्यक्तिवाचक के रूप में। अब मैंने बोला वो देखो राम जा रहा है, तो हमें मुझे ये पता है कि वही वो राम है जो जा रहा है। तो राम क्या हुआ? व्यक्तिवाचक हुआ। कानपुर, अब आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ एक ही कानपुर है, वो है आपका यूपी में, तो वही व्यक्तिवाचक हो गया। हिमालय, भाई दुनिया में एक ही हिमालय है। रामायण सिर्फ एक ही तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है या वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, ठीक है, वो रामचरितमानस है। रामायण तुलसीदास जी द्वारा। ताजमहल, दुनिया में एक ही ताजमहल है ना। तो क्या हुआ? ये व्यक्ति विशेष को दर्शा रहे हैं, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, एक ही है इंडियन टीम में। भगवत गीता आप देख सकते हो, लाल किला देख सकते हो, बाघ देख सकते हो, क्योंकि ये सेंटेंस के आधार पर है ना।
ये देख सकते हो आप। अब देखिए कुछ व्यक्तियों के नाम देखते हैं, जैसे कि राम, मोहन, सीता, कालू। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये निश्चित है कि एक ही होंगी, कोई अलग तो हो नहीं सकती, तो ये आपका व्यक्तिवाचक। देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, दुनिया में एक एक ही देश हैं, कोई दो दो देश तो नहीं है, भारत दो है क्या? नहीं है, एक ही है, तो भाई एक ही हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। जातियों के नाम जैसे कि भारतीय, चीनी, जापानी। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी और घग्गर, है ना। समुद्रों के नाम अरब सागर, प्रशांत सागर, महासागर, है ना। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, विंध्याचल। नगरों के नाम हो गए जयपुर, तुम्हारा पटना, दिल्ली। समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। अब आते हैं जातिवाचक। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का या समूह का बोध हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए कार है, दुनिया में क्या एक ही कार है क्या? नहीं, दुनिया में कई सारी कार हैं, तो क्या हुआ? जाति हुई। दुनिया में एक ही कुर्सी है क्या? नहीं, कई सारी कुर्सी हैं, तो क्या हुआ? जातिवाचक हो गया। दुनिया में एक ही पंखा है? नहीं, कई सारे पंखे हैं, तो क्या हुआ? जातिवाचक हुआ। पहाड़, अब पहाड़ तो आप ही जानते हो कि कई सारे पहाड़ों के समूह से ही मिलकर एक पहाड़ बनता है, तो क्या हुआ? जातिवाचक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, ऐसा करते हैं भाववाचक संज्ञा का। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, रसीला, दया, वीरता आदि। अब आप खुद देख सकते हैं कि वीरता क्या है? वीरता व्यक्ति के गुण को दर्शा रहा है कि वह व्यक्ति वीर है या कायर है ना। बचपन क्या हुआ? अवस्था को दर्शा रहा है। रसीला क्या हुआ? व्यक्ति के फल के, रसीला क्या हुआ? फल के गुण को दर्शा रहा है कि फल आपका रसीला है। दया व्यक्ति के गुण को दर्शा रहा है, तो ये होती है भाववाचक संज्ञा दोस्तों। अब चलते हैं, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या द्रव का बोध कराए उसे द्रववाचक संज्ञा कहती है। द्रववाचक संज्ञा को नापा या तोला है जाता है, ठीक है, नापा या तोला जाता है। तो देखिए लकड़ी, सोना, तांबा, दूध, मिट्टी। मिट्टी को आप तौल सकते हो, दूध को आप लीटर में तौल सकते हो, तांबा है तौला जाता है, सोना, लकड़ी, है ना। अब देखिए सोना क्या होता है? द्रववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि ये ठोस है, तरल पदार्थ या धातु या द्रव का बोध करा रहा है। मिट्टी आप भी जानते हो एक द्रव्य है, चावल द्रव्य है, दूध क्या है? द्रव है। तो ये सब क्या है? द्रववाचक संज्ञाएं हैं। समूह, देखो यह एक प्रकार के समूह विशेष को व्यक्त करता है, जैसे कि कक्षा है, परिवार है, सेना है, सभा है। आप खुद देख सकते हो, देखो सेना क्या होती है? सेना कई सारे लोगों का समूह है, तब जाके एक सेना बनी है, तो स्वाभाविक है समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा में कई सारे विद्यार्थी होते हैं, तब जाके एक कक्षा बनती है। परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, तब जाके परिवार बनता है। सेना में कई सारे लोग होंगे, कई सारे व्यक्ति होंगे, तब जाके एक सेना बनेगा। सभा में कई सारे व्यक्ति होंगे, तब जाके एक सभा होगी। एक व्यक्ति सभा कर सकता है? नहीं कर सकते, कई सारे व्यक्तियों का समूह होता है सभा। आइए कुछ प्रश्नों पे हम करते हैं चर्चा। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी शब्द में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईमानदारी जो है व्यक्ति के गुण को दर्शा रहा है कि व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, तो भाववाचक संज्ञा बी विकल्प दोस्तों हमारा सही होगा। बुढ़ापा व्यक्ति की अवस्था को दर्शा रहा है, तो दोस्तों कौन सा विकल्प होना चाहिए इसका उत्तर? बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, भाववाचक संज्ञा। सभा, सभा एक व्यक्ति से तो होती नहीं है, कई सारे व्यक्तियों का समूह होता है सभा, तो समूहवाचक संज्ञा दोस्तों, तो डी विकल्प इसमें सही होगा। फूल, फूल आपका जो होता है कई सारे फूलों का समूह होता है, जो कि समूह तो होता है कई सारे फूलों का समूह। देखो गुलाब का फूल भी इसमें इंक्लूड होगा ना, गुलाब का फूल इसमें इंक्लूड होगा, इसमें गेंदा का फूल इंक्लूड होगा, इसमें सूर्यमुखी का फूल इंक्लूड होगा। तो ये क्या हुआ? एक जाति को, फूल एक जाति को बता रहा है कि भैया कई सारे फूल, जो क्योंकि एक ही जाति होती है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको दो सूची दी है, सूची 1 और सूची 2। इनको आपको मिलाना है, सही आपस में सुमेलित करना है, तो कीजिए। हिमालय, हिमालय आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मनुष्यता आपका भाव को दर्शाता है। पानी आपका द्रव को दर्शाता है कि ये द्रववाचक संज्ञा है। गिरोह कई सारे लोगों का समूह होता है, तो ये समूह को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए दोस्तों? ए का भाई आपका होना चाहिए 2,
बी का होना चाहिए आपका पहला, सी का होना चाहिए तीसरा और डी का होना चाहिए चौथा। अब देखिए चौथा, तीसरा, पहला ये, तो ए विकल्प दोस्तों हमारा इसमें बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं करता हूँ समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।